देखो, भले ही पिछले महीने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े उलटफेर हुए हो, बड़े बड़े कार कंपनियों के सेल्स में ड्रॉप आया हो, इन चीज़ों का इम्पैक्ट पॉपुलर कारों के ऊपर भी पड़ा है। जैसे कि टाटा नेक्सॉन हो गई, टाटा पंच हो गई, ये कार फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर आती थी, लेकिन लास्ट मंथ इन दोनों ही कारों की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुकी है। हालांकि टाटा नेक्सॉन के सेल्स में भारी ड्रॉप आ चुका है और इसकी रैंकिंग सीधा 10th पर जा चुकी है। इसके अलावा महिंद्रा की एक एसयूवी कार ऐसी भी है जो कि आज के डेट में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर तबाही सी मचा रही है। इसका सेल सुनकर आपके तो डेफिनेटली होश उड़ने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। 25th पोजीशन पर पिछले महीने हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस आई है। ये एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये कार कभी भी टॉप 25 लिस्ट के अंदर नहीं आई थी। तो यहाँ पर i10 नियोस ने कम कर लिया है कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर, और पिछले महीने ग्रैंड i10 नियोस के 5,365 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 7,306 यूनिट बिके थे। लगभग 27% की गिरावट हो चुकी है ईयर ऑन ईयर सेल्स में, लेकिन मंथ ऑन मंथ आपको इसके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू ग्रैंड i10 नियोस की कीमत 5,92,000 से शुरू होकर 8,56,000 तक चली जाती है। 24th पोजीशन पर किया की करेंस आई है। ये फिलहाल के लिए 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंडिया में बिकती है और लास्ट मंथ किया करेंस के 5,881 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 4,359 यूनिट बिके थे। किया करेंस के सेल्स में 35% की ग्रोथ हो चुकी है और न्यू किया करेंस की कीमत 10,52,000 से शुरू होकर 19,94,000 रुपए तक चली जाती है। ये अर्टिगा के साथ कम्पीट करती है। अगर आपको अर्टिगा पसंद नहीं है तो उस सिनारियो में आप किया करेंस के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। अब देखो, 23rd पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। इसके सेल्स में भारी ड्रॉप आ चुका है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से महिंद्रा की बोलेरो टॉप 15 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेती थी, लेकिन अब इसकी रैंकिंग सीधा 23rd पर जा चुकी है। यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताने वाला हूँ, यानी बोलेरो का क्लासिक मॉडल और बोलेरो नियो का। पिछले महीने इन दोनों ही कारों के 6,494 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 9,092 यूनिट बिके थे। लगभग 29% की गिरावट आ चुकी है ईयर ऑन ईयर, और यहाँ पर मंथ ऑन मंथ भी इन दोनों ही कारों के सेल्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी। 22nd पोजीशन पर टोयोटा की हाईराइडर आई है। अब देखो, ये एक मिड साइज एसयूवी कार है और लास्ट मंथ टोयोटा हाईराइडर के 6,534 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 4,121 यूनिट बिके थे। यहाँ पर टोयोटा हाईराइडर के सेल्स में 59% की ग्रोथ हो चुकी है और इस कार की कीमत 11,14,000 से शुरू होकर 19,99,000 तक चली जाती है। यानी इसके टॉप मॉडल को खरीदने के लिए आपको 20 लाख के आसपास एक शोरूम प्राइस के तौर पर पैसे देने पड़ेंगे। वैसे ये कार अच्छी खासी है। इसका हाइब्रिड मॉडल इंडिया में काफी ज्यादा बिक रहा है। 21st पोजीशन पर किया की सेल्टॉस आई है, जो कभी टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेती थी। 8-9th पोजीशन इसकी रहती थी पहले, लेकिन अब किया सेल्टॉस सीधा 21st पोजीशन पर जा चुकी है। लास्ट मंथ किया सेल्टॉस के 6,536 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 10,698 यूनिट बिके हैं। किया सेल्टॉस के सेल्स में 39% की गिरावट आ चुकी है। न्यू किया सेल्टॉस की कीमत 10,90,000 से शुरू होकर 20,37,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो, 20th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है। ये टाटा पंच के साथ राइवल करती है और पिछले महीने हुंडई एक्स्टर के 6,632 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 7,430 यूनिट बिके थे। लगभग 11% की गिरावट आ चुकी है एक्स्टर के सेल्स में और इसकी कीमत 6 लाख से शुरू होकर 10,43,000 रुपए तक चली जाती है। 19th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अल्टो K10 आई है। हालांकि ये पहले फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर कभी कभी 5th पोजीशन पर आती रहती थी, लेकिन अब इसके भी सेल्स में भारी ड्रॉप आ चुका है। खैर, पिछले महीने अल्टो K10 के 8,546 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 9,603 यूनिट बिके थे। इसके भी सेल्स में आपको 11% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और न्यू अल्टो K10 की कीमत लगभग 4 लाख से शुरू होकर 5,96,000 रुपए तक चली जाती है। 18th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV3 XO आई है। इसको रिसेंटली अपडेट मिल चुका है और लास्ट मंथ 3 XO के करीब 9,000 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वही पिछले साल के अगस्त में XUV300 के 4,992 यूनिट बिके थे। हालांकि वो पुराना मॉडल था और इसका अपडेटेड मॉडल रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 3 XO के सेल्स में आपको 80% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू XUV3 XO की कीमत लगभग 7.5 लाख से शुरू होकर 15,50,000 तक चली जाती है।
17th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 700 आई है। ये 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंडिया में बिकती है और पिछले महीने XUV 700 के 9007 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 6512 यूनिट बिके थे। XUV 700 के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 38% की ग्रोथ हो चुकी है। न्यू XUV 700 की कीमत लगभग 14 लाख से शुरू होकर 26,04,000 रुपए तक चली जाती है। 16th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा ही है। अब देखो ये कार इंडिया में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। लास्ट मंथ ग्रैंड विटारा के 9021 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 11,818 यूनिट बिके थे। लगभग 24% की गिरावट आ चुकी है ग्रैंड विटारा के सेल्स में और न्यू ग्रैंड विटारा की कीमत लगभग 11 लाख से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। 15th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है। अब देखो वेन्यू के भी सेल्स में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी मंथ ऑन मंथ, क्योंकि पहले ये टॉप 10 लिस्ट के अंदर आराम से आती रहती थी। 9th या फिर 10th इस पोजीशन पर ये बरकरार रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन लास्ट मंथ हुंडई वेन्यू 15th पोजीशन पर जा चुकी है। हुंडई वेन्यू के पिछले महीने 9085 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 10,948 यूनिट बिके थे। लगभग पिछले साल 11,000 यूनिट बिके थे। वही पिछले महीने 9,000 यूनिट ही बिके हैं। लगभग इसके सेल्स में आपको 17% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और हुंडई वेन्यू की कीमत 7,94,000 से शुरू होकर 13,48,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 14th पोजीशन पर टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस आई है। यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताने वाला हूँ। लास्ट मंथ इन दोनों ही कारों के 9,687 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 8,666 यूनिट बिके थे। लगभग 12% की ग्रोथ हो चुकी है। यहाँ पर मैं प्राइसिंग आपको बता देता हूँ। इनोवा क्रिस्टा का जो बेस मॉडल है उसकी एक शोरूम कीमत लगभग 20 लाख से शुरू हो जाती है। वही हाईक्रॉस का जो टॉप मॉडल है उसकी एक शोरूम कीमत 30,98,000 रुपए तक चली जाती है। 13th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और लास्ट मंथ किया सोनेट के 10,073 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 4,120 यूनिट बिके थे। लगभग 144% की ग्रोथ हो चुकी है इसके सेल्स में और न्यू किया सोनेट की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,77,000 तक चली जाती है। 12th पोजीशन पर मारुति सुजुकी डिजायर आई है। ये इंडिया में अच्छे खासी बिकती रहती है। लास्ट मंथ डिजायर के 10,627 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 13,293 यूनिट बिके थे। डिजायर के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 20% की गिरावट आ चुकी है। हालांकि इसका न्यू मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। न्यू डिजायर की कीमत लगभग 6.5 लाख से शुरू होकर 9,34,000 रुपए तक चली जाती है। 11th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आई है। हालांकि इसकी कीमत काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और इसको बहुत सारे लोग परचेस करते हैं। इको के लास्ट मंथ 10,985 यूनिट बिके हैं, यानी लगभग 11,000 यूनिट बिके हैं पिछले महीने। वही पिछले साल के अगस्त में 11,859 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर इको के सेल्स में 7% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन ये कार अच्छा खासा परफॉर्म कर लेती है। न्यू इको की कीमत 5,32,000 से शुरू होकर 6,58,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 10th पोजीशन पर शॉकिंग टाटा नेक्सॉन आ चुकी है, क्योंकि 3-4 महीने पहले टाटा नेक्सॉन फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर कभी कभी थर्ड नंबर पर आती थी, लेकिन अब इसके सेल्स में ड्रॉप आ चुका है। इसी वजह से इसकी रैंकिंग काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 12,289 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 8,049 यूनिट बिके थे। लगभग 53% की ग्रोथ हो चुकी है ईयर ऑन ईयर सेल्स में, लेकिन मंथ ऑन मंथ इसके सेल्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी। लगभग 6-7 हज़ार यूनिट का डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि 3-4 महीने पहले टाटा नेक्सॉन के 17,000, 18,000 या फिर कभी कभी 20,000 का आंकड़ा भी टाटा नेक्सॉन ने क्रॉस कर लिया था। यानी 19,000, 20,000 यूनिट टाटा नेक्सॉन के एक महीने में बिकते थे। अब यही नंबर 12,000 पर आ चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं टाटा नेक्सॉन के सेल्स में कितना ड्रॉप आ चुका है। खैर इसके पीछे बड़ा रीजन है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। न्यू नेक्सॉन की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,80,000 तक चली जाती है। 9th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है, जो कि बलिनो का एसयूवी वर्जन है। ये भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिक रही है। लास्ट मंथ फ्रॉन्क्स के 12,387 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 12,164 यूनिट बिके थे। हार्डली 2% की ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन कंसिस्टेंटली ये कार अच्छा परफॉर्म कर रही है। न्यू फ्रॉन्क्स की कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 13,04,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 8th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की बलिनो आई है। इसके भी सेल्स में आपको
ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर कभी कभी थर्ड नंबर पर आती रहती थी, लेकिन अब बलेनो की रैंकिंग सीधा 8th नंबर पर जा चुकी है। लास्ट मंथ बलेनो के 12,485 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के अगस्त में 18,516 यूनिट बिके थे। लगभग 33% की आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी बलेनो के सेल्स में। 7th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आई है। लास्ट मंथ स्विफ्ट के 12,844 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के अगस्त में 18,653 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में लगभग 31% की गिरावट आ चुकी है और नई स्विफ्ट की कीमत 6.5 लाख से शुरू होकर 9,60,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 6th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ चुकी है, जो कि इंडिया में काफी खतरनाक तरीके से परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताऊंगा स्कॉर्पियो के क्लासिक मॉडल का और स्कॉर्पियो एन का। लास्ट मंथ इन दोनों ही कारों के लगभग 13,787 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के अगस्त में 9,898 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर आपको दोनों ही स्कॉर्पियो के सेल्स में 39% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। स्कॉर्पियो का जो क्लासिक मॉडल है उसके बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत 13,62,000 से शुरू हो जाती है, वही जो स्कॉर्पियो एन का टॉप मॉडल है उसकी एक शोरूम कीमत 24,54,000 तक चली जाती है। यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। 5th पोजीशन पर टाटा पंच आ चुकी है। अब टाटा पंच के भी सेल्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ टाटा पंच के 15,643 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के अगस्त में 14,523 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर टाटा पंच के सेल्स में आपको 8% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन मंथ ऑन मंथ इसके सेल्स में भारी गिरावट आ चुकी है, क्योंकि इसकी रैंकिंग भी नीचे आ चुकी है और इसके लगभग 19,000-20,000 यूनिट आराम से बिकते थे। अब लास्ट मंथ इस कार के केवल 15,500 यूनिट ही बिके हैं। खैर न्यू टाटा पंच की कीमत 6,13,000 से शुरू होकर 10,20,000 रुपए तक चली जाती है। 4th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की वैगनआर आई है। ये इंडिया में अच्छा खासा परफॉर्म कर लेती है। लास्ट मंथ वैगनआर के 16,450 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के अगस्त में 15,578 यूनिट बिके थे। लगभग 6% की ग्रोथ हो चुकी है ईयर ऑन ईयर और न्यू वैगनआर की कीमत 5,54,000 से शुरू होकर 7,33,000 रुपए तक चली जाती है। तीसरे नंबर पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है। अब देखो हुंडई क्रेटा के सेल्स में आपको कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्रेटा काफी खतरनाक बिक रही है। हालांकि जुलाई के महीने में क्रेटा 1st पोजीशन पर आई थी, लेकिन पिछले महीने इसका सेल थोड़ा सा कम हुआ है और ये तीसरे नंबर पर आ चुकी है। लास्ट मंथ हुंडई क्रेटा के 16,762 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के अगस्त में 13,832 यूनिट बिके हैं। इसके सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 21% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और न्यू हुंडई क्रेटा की कीमत 11 लाख से शुरू होकर 20,15,000 तक चली जाती है। अब देखो दूसरे पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आई है। हालांकि इसका सीएनजी मॉडल काफी ज्यादा बिकता है। लास्ट मंथ अर्टिगा के 18,580 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही पिछले साल के अगस्त में 12,315 यूनिट बिके थे। लगभग 51% की ग्रोथ हो चुकी है अर्टिगा के सेल्स में और न्यू अर्टिगा की कीमत 8,69,000 से शुरू होकर 13,03,000 रुपए तक चली जाती है। तो पिछले महीने अर्टिगा का काफी ज्यादा सेल हुआ है और इस कार के काफी ज्यादा यूनिट बिके हैं। हालांकि इसको काफी बेहतरीन माना जाता है लॉन्ग रूट के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए। अगर आप ऐसी 7 सीटर कार ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अर्टिगा के बारे में सोच सकते हैं। 1st पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आ चुकी है और फाइनली ब्रेजा ने 1st पोजीशन अचीव कर ली है। हालांकि पहले ऐसा होता था, टाटा नेक्सॉन ऊपर आती थी, नेक्सॉन के नीचे ब्रेजा रहती थी, कभी कभी ब्रेजा ऊपर आती थी, नेक्सॉन नीचे आती थी, लेकिन इस बार ब्रेजा ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। लास्ट मंथ ब्रेजा के 19,190 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के अगस्त में 14,572 यूनिट बिके थे। 32% की ग्रोथ हो चुकी है ब्रेजा के सेल्स में और न्यू ब्रेजा की कीमत 8,34,000 से शुरू होकर 14,14,000 रुपए तक चली जाती है। तो ये 25 कार्स थी जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। अब यहाँ पर उन कारों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने सबको शॉक कर दिया है। 1st पोजीशन पर है ब्रेजा। ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 5th या फिर 6th पोजीशन पर आती रहती थी, लेकिन अब ब्रेजा ने 1st पोजीशन अचीव कर ली है। ब्रेजा के बाद अर्टिगा ने भी सबको शॉक कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इसका भी सेल आपको थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये 7वें 8वें नंबर पर आती रहती थी। अब अर्टिगा सीधे दूसरे नंबर पर आ चुकी है। हालांकि हुंडई क्रेटा का भी सेल अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टाटा नेक्सॉन और टाटा पंच के सेल्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी। दूसरी तरफ स्कॉर्पियो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, उसके अलावा फ्रॉन्क्स भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस का भी सेल
आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मैं टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी कारों के ऊपर वीडियो लाऊंगा। आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।